नमस्कार दोस्तों, मैं भाविक प्रसाद बीकानेर अपडेट पर और आज हम पहुंचे हैं नागौर जिले। नागौर जिले में लगातार विधानसभा पर चर्चा की जा रही है, दावेदारों से मुलाकात करवाई जा रही है और साथ ही सरपंच, जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि और आज हम नागौर जिले की विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ से आज हमारे जो बीच में विशेष मेहमान हैं, रघुवीर सिंह जी हमारे साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, अलाई से आते हैं और पूछेंगे कि इनका किस प्रकार से कार्य चल रहा है सोसाइटी अध्यक्ष का। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। रघुवीर सिंह जी, बात करें आपके अध्यक्ष को चुनावों को कितना समय हो गया? हमारा चुनाव तो पिछली बार दिसंबर में हुआ। अच्छा, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर आने को है। ऐसे में एक साल में आपने कितना अनुभव सीखा है? मैंने इस साल में पहले मेरे बड़े भाई साहब को उनसे भी तैर गांव से मेरा पहले से ये लगाव था एक कोऑपरेटिव से। अच्छा तो फिर ने मैंने बढ़ने के बाद में मेरे से जो भी हुआ मैंने पूरी वसूली इस साल करवाई, क्योंकि एक तो वर्तमान मेरे अभी व्यवस्थापक है नहीं, अच्छा, ये व्यवस्थापक नहीं है। स्थायी स्थायी लगाए रखा है, अच्छा क्योंकि हमारी वो सोसाइटी के अंदर फंड नहीं है। अच्छा तो इसलिए व्यवस्थापक स्थायी रखे हैं, तो उनको 2-2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं साल के। वो है नहीं तो फिर स्थायी अस्थायी उसको 3,000 रुपये में रखा हुआ हमारा। अच्छा। तो उससे कुछ सोसाइटी का भला हो रहा है। नहीं, आपने बात करें आपके सोसाइटी की, तो सोसाइटी की बिल्डिंग किस प्रकार की है? चार दीवारी किस प्रकार का है? चार दीवारी बिल्डिंग, चार दीवारी थोड़ी खंडर है, अच्छा बाकी बिल्डिंग इसमें गोदाम वगैरह सब बना हुआ। बिल्डिंग अच्छी है सबसे हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अढ़ाई अच्छी है। यानी कि आपका प्रयास रहेगा कि चार दीवारी को फिर चार से दीवारी फिर बनाऊंगा, मैं इसको रिपेयर अच्छा कराऊंगा, सही करूंगा। अच्छा, तो एक अपने जिस तरह से राज्य सरकार की एक योजना आई आई है, बहुत बड़ी योजना है छोटे किसानों के लिए, कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि यंत्र, इसके लिए किस प्रकार से आवेदन किया? नहीं, कृषि यंत्र का तो आवेदन तो वैसे सर ऐसे किया नहीं है कि ये क्या है कि आवेदन गवर्नमेंट का तो हो गया कृषि यंत्र। अच्छा फिर ये कोई एक चुनित करते हैं भाई इससे ही खरीदना, तो उससे ये यंत्र महंगा भी पड़ता है, अच्छा, क्योंकि इसका जो मार्केट बाहर प्राइवेट खरीदते हैं उसमें रेट में इसमें अंतर है। अंतर है। तो फिर अभी मैंने लिया नहीं कि लेते हैं तो फिर उसको चलाना पड़ता है, तो ऐसा चलने का है नहीं कुछ। तो अच्छा फिर उससे भी मैं अभी तो खरीदा नहीं यंत्र। अच्छा, तो अपने बात करें विधानसभा चुनाव 2023 का, चुनाव बिल्कुल ही नज़दीक है और आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में बड़े बड़े दावेदार और बड़े बड़े नेता भी राजस्थान में आ रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, असम के मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं। तो इस बार नागौर विधानसभा में क्या मूड है? मैं इस सभा में देखो, इस बार तो यदि बीजेपी में ज्योति मिर्धा रहती है तो हम ज्योति मिर्धा के आभारी हैं, अच्छा क्योंकि हमारे इस गांव के अंदर पानी का शोर ज्योति मिर्धा का ही किया हुआ है। हम्म। उसके प्रति हमने तो ज्योति मिर्धा के प्रति रहेंगे हम। अच्छा, तो अपने बात करें, आप एक बड़े भामाशाह के रूप में जाने जाते हो। अभी पीछे अगर मौजूदा विधायक की बात करें तो मौजूदा विधायक की जगह जगह नाराजगियां भी है, क्या कहना चाहोगे? हमारे तो इस गांव में तो विधायक की पूरी नाराजगी हमारे वो गांव से आता है। हम्म। फिर भी मजबूरी से हमने इनको वोट नहीं देने का कारण है कि हमारे हॉस्पिटल में इन्होंने विवाद कर रखा है। अच्छा तो ये हॉस्पिटल है, इसमें इन्होंने 2 बीघा का पट्टा बना जबरदस्ती ये पंचायत चढ़ने का कर रहे, इस वजह से हम इनसे नाराज हैं। नहीं, तो पंचायत घर हॉस्पिटल में ये बनाना चाहते हैं, तो इन्हें अपनी ग्राम पंचायत में और भी तो जगह हैं। नहीं, इस हॉस्पिटल का चिप्ती मेरी ज़मीन है। अच्छा इस ज़मीन में मैंने पहले सीओ साहब आए तो मैंने बोला भाई इनको 50 वही 50 ज़मीन दे देता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई आपको 60 बाई 75 दे दो। अच्छा तो मैं बोला आप कहता 60 बाई 75 दे देता हूँ सर। फिर एक शर्त है कि ये हॉस्पिटल वापस लड़ाई में होना चाहिए, तो कि ये हम कर देंगे। फिर उन्होंने हमें टाइम दिया था 17 जनवरी का, तो फिर हम गए, वो पक्ष आया नहीं था। फिर उसके बाद में ये हमारा लफड़ा आज भी चलता रह रहा। फिर बाद में मैंने प्रशासन को कह दिया भाई यदि वीडियो वगैरह आया तो मैं कि चलो 1 बीघू दे देता हूँ। अच्छा, 1 बीघा तक दे और ये देंगे। एमएलए साहब कहते हैं भाई पट्टा है, हम तो पट्टे में बनाएंगे, जमीन देते तो हॉस्पिटल दे दो, जबकि हम वहाँ तो बनाना नहीं देंगे हॉस्पिटल में। नहीं, 1 बीघा जमीन आज के समय में देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है पर मैं तो इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए दे रहा हूँ ना भाई, आम है। जन का भला होगा इसलिए दे रहा हूँ मैं। तो मौजूदा विधायक को भी तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि चलो ठीक है, 1 बीघा ज़मीन मिल रही है, वहाँ पर पंचायत घर बन जाएगा, हॉस्पिटल के लिए जगह जितनी ज़्यादा है उतनी भी कम है। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में तो मैं बताऊँ सर 6 बीघा जमीन थी, उसमें से 2 बीघा इन्होंने पट्टा बना लिया। हाँ। 1.5 बीघा हाईवे में चली जाएगी, फिर बचेगी कहाँ थी, तो हॉस्पिटल तो अपना आप ही उठ जाएगा ना। हम्म, है? सही है। तो अपने बात करें जिस तरह से, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे आज कल या परसों में टिकटें का दौर चल रहा है और टिकटें आने वाली भी है, अगर
विधायक जी को ही टिकट मिल गया फिर? विधायक जी को टिकट मिलेगा तो हम बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे सब बीजेपी को। अच्छा, अपने बात करें देवी सिंह जी भाटी और ज्योति मिर्धा और भी बड़े-बड़े लीडर आचार संहिता के बाद में भी हो सकता है कि कुछ बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी में आएँगे। तो भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को देवी सिंह आने से और ज्योति मिर्धा से तो होगा ही। बाकी वर्तमान ये में विधायक जी रहेंगे तो इससे तो भला नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नुकसान होगा पार्टी। तो नागौर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? नागौर विधानसभा की जनता है ना, जब तक हो ना तो बीजेपी में चुने तो ये एमएलए में विधायक, वर्तमान विधायक के टाल कोई आता तो फिर हम उसके साथ रहेंगे। तो ये थे कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी एलआई के अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी। इनका कहना है, सीधे तौर पर कहना है कि अगर नागौर विधानसभा से ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी से सिंबल मिलता है तो ज्योति मिर्धा के साथ रहेंगे। अगर मौजूदा विधायक मोहन जी के सिंबल मिलता है तो मोहन जी के खिलाफ रहेंगे और मोहन जी से अलाई गांव की जनता खासा नाराज भी है। ये तो आला कमान को तय करना है कि इस बार सिंबल किसे देते हैं और सत्ता में किसे लेकर आते हैं। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में महावीर प्रसाद, मेरे सहयोगी